नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोग बाजार में जा रहे हैं, सोने चांदी की खरीद कर रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, शादियों का सीजन भी आने वाला है। और आज इसीलिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है कि अगर आप बाजार में ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको कौन-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर जो है, खरा सोना, उसके सीईओ आशीष मिश्रा जी, इनको चुना है और इनसे बात करेंगे। मैं आपको इनकी कंपनी के बारे में बता दूँ कि ये पूरे इंडिया में जो है अलग-अलग जगह असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर की चेन खोल रहे हैं। और कि ये हॉलमार्क वाली ही ज ज्वेलरी क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पूरे इंडिया में हॉलमार्किंग लागू ही नहीं हुआ है। बहुत डिस्ट्रिक्ट जो हैं, लगभग आधे ही डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हुआ है। तो हमें हॉलमार्क वाली ज्वेलरी क्यों खरीदना चाहिए? एचयूआईडी मार्क अगर आपके पास में है, आज अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक ज्वेलरी सूरत में हॉलमार्क हुई है, तो उस पे मार्का सूरत के हॉलमार्किंग सेंटर का है, या बॉम्बे के हॉलमार्क होलसेलर ने बॉम्बे से करा के दिया तो बॉम्बे का है, तो एक ट्रेस मिल जाता है कि भाई ये ज्वेलरी कहाँ पे हॉलमार्क हुई है, फलाने जगह पे। तो कौन से ज्वेलर के पास हॉलमार्क हुई है, इस। तो अगर मान लो होलसेलर ने कराया है, तो होलसेलर के पास रिकॉर्ड होता है कि मैंने फला रिटेलर को बेचा है। फला रिटेलर के पास रिकॉर्ड होता है कि मैंने फला कस्टमर को भेजा है। क्योंकि ये भी कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपको 50,000 की खरीद के ऊपर केवाईसी लेना मैंडेटरी है। तो एक ट्रेसेबिलिटी ऑफ ज्वेलरी जो थी पहले नहीं होता था। पहले क्या है कि अगर किसी की चोरी की ज्वेलरी गई तो वो कब मिलेगी, या उसके ओनर का पता भी लगेगा कि नहीं, वो नामुमकिन था। अभी एचयूआईडी ज्वेलरी से ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस आ गया और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कस्टमर के लिए कि उसको एचयूआईडी, एक तो इसमें दो प्लस पॉइंट है। एक तो उसकी ट्रेसेबिलिटी हो गई, सेकंड प्यूरिटी। प्यूरिटी के कारण कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। तो आशीष जी, अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि हॉलमार्किंग बहुत ज़रूरी है, उसका एक चिन्ह होता है जिसमें वो जो ज्वेलरी होती है, वो कितने कैरेट की है, वो लिखा होता है। साथ में उसमें एक नंबर रहता है, वो नंबर आप जो है ट्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आपने ट्रेस की बात करी, तो अगर मेरे पास मैंने ज्वेलरी खरीदी आज मार्केट में जाके और वो जी, हॉलमार्किंग उसके ऊपर अंकित है, तो मैं कहाँ जाके उसको ट्रेस कर सकता हूँ? कहाँ से मुझे उसका पता लगेगा? कि बीआईएस डिपार्टमेंट जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने एक बीआईएस केयर के नाम से ऐप चालू किया है। जिस ऐप में आपको जो एचयूआईडी होता है, इट्स 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ये 6 डिजिट नंबर जब आप उस पे एचयूआईडी ट्रेसिंग करके ऐप पे जो वो आता है, विंडो आता है, उस पर जब आप डालते हो एचयूआईडी, तो उस पर पूरी डिटेल आती है कि किस डेट को एचयूआईडी हुआ है, किस ज्वेलर ने कराया है। ज्वेलर का नाम आजकल नहीं आता है, उसकी जगह डैश आता, बट रिकॉर्ड्स में होता है। और किस हॉलमार्किंग ने किया है। जैसे खरा सोना ने किया है, तो खरा सोना पे लिखा आता है कि इट इज हॉलमार्क बाय खरा सोना ऑन दिस 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 डेट। वो एचयूआईडी के बेस पे आप पता कर सकते हो कि कौन से ज्वेलर से ये माल आया है, उस हॉलमार्किंग सेंटर से। तो उसके कारण आपको सारी, मतलब आपने जैसे अभी आपके पास में एचयूआईडी आ गया, आपने एचयूआईडी बीआईएस केयर ऐप पे डाल के टेस्ट चेक कर लिया कि मेरी ज्वेलरी क्या प्यूरिटी की है। ज्वेलर ने मुझे 20 कैरेट बोला है, एक्चुअल 20 कैरेट है कि नहीं। आप मान लो टेस्टिंग सेंटर में नहीं भी गए टेस्ट कराने, आपने सिर्फ बीआईएस केयर पे डाला, तो आपको एक्चुअल रिपोर्ट जो है ज्वेलरी की, वो मिल जाएगी। चाहे सोना-चांदी हो गया या उनके स्टैंडर्ड क्वालिटी के तय करते हैं बीआईएस। उनका उन्होंने ऐप बनाया हुआ है, ज्वेलरी के लिए एक अलग से ऐप है जिसमें आप अपनी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग वाली, अगर आपने खरीदी ज्वेलरी, तो उसका नंबर डालेंगे तो आप ट्रेस कर पाएँगे कि ये ज्वेलरी कहाँ से हॉलमार्क हुई है, किसने इसको बनाया है। ज्वेलर का नाम नहीं दिखेगा, पर जो उसका एक नंबर ट्रेस हो जाता है, उससे आप पता कर सकते हैं हॉलमार्किंग सेंटर जी, से कि अब कहाँ से ये और जो किस ज्वेलरी प्यूरिटी की बनी हुई है। और प्यूरिटी भी आपको पता चल जाएगी कि 18 है। जी, कैरेट है या 22 कैरेट है। अगर मेरे पास हॉलमार्किंग मेरे पास कोई भी ज्वेलरी है या हॉलमार्किंग वाली भी मैंने कहीं से ज्वेलरी खरीदी है, तो क्या मैं आम ग्राहक हूँ, तो क्या मैं आपके सेंटर या नॉर्मली जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पर भी कोई हॉलमार्किंग सेंटर है, तो वहाँ ले जाकर चाहे मेरी पुरानी ज्वेलरी हो, चाहे नई ज्वेलरी हो, क्या मैं उसको चेक करवा सकता हूँ कि उसकी प्यूरिटी कितनी है और इसका चार्ज कितना होता है? देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो बीआईएस का जो चार्ज जो फिक्स किया है बीआईएस ने, 45 रुपीज प्लस जीएसटी पर पीस
BIS का चार्ज है फॉर हॉलमार्क ऑफ ज्वेलरी। बट प्रॉब्लम क्या, जो नॉट प्रॉब्लम, जो उनका स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि अगर 5 पीस से कम का लॉट है तो आपको 200 रुपीज इज अ मिनिमम बिलिंग अमाउंट। तो अब ऑब्वियसली अगर मैं अब मेरी इंडिविजुअली कराने जाऊंगा तो मैं 1 या 2 पीस से ज्यादा ज्वेलरी लेके नहीं जाऊंगा, तो मेरे को उसके लिए 200 रुपए प्लस GST का बिल लगेगा। एक और मैं सवाल आखिरी में आपसे पूछूंगा, अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम हो, जी जी कि जी। अगर गड़बड़ी निकलती है, मान लीजिए कि मैंने ज्वेलरी खरीदी और उसके हॉलमार्किंग में मैंने चेक करा ली कहीं सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे जाकर, तो वहां पे गड़बड़ी निकलती है, तो फिर इस केस में ग्राहक को क्या करना चाहिए? कंज्यूमर फोरम और BIS दोनों जगह कंप्लेन कर सकते हो। जैसे ही आप BIS में कंप्लेंट रेज करते हो कि भाई मुझे फलाना HUID का माल मैंने लिया था और उसकी प्यूरिटी कम आ रही है, तो BIS उसका सैंपल टेस्टिंग करता है, और सैंपल टेस्टिंग के बाद में अगर वो प्रूव होता है कि हाँ भाई ये 18 कैरेट की ज्वेलरी थी, 20 कैरेट का हॉलमार्क हुआ है, तो इमीडिएट एक्शन होता है BIS की तरफ से कि जो हॉलमार्किंग सेंटर है उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, और ज्वेलर को भी शो कॉज नोटिस जाता है। इसलिए ही सरकार बोलती है कि आप हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। आशीष जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला।